नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जी, ये 12 जून 2025 की घटना है। हम्म, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान VTANB। हाँ, और ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही अहमदाबाद में मेघानी नगर है, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल विंग से टकरा गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस गंभीर घटना के जो तथ्य सामने आए हैं और जो शुरुआती जांच है उसे थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। हाँ, सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। वो एग्जिट रो में बैठे थे। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय सी बात है। और जमीन पर भी इसका असर बहुत भयानक रहा। कम से कम 38 जानें वहां भी गई। छात्र थे, फैकल्टी, कुछ और लोग, तो कुल मिलाकर करीब 279 मौतें। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। विश्वास का बचना, जैसा आपने कहा, किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्हें गंभीर चोटें तो आई थी, पर सुनने में आया कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ही फौरन मदद पहुंचाई। जी, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ क्यों? जांच किस दिशा में जा रही है? देखिए, जांच के लिहाज से सबसे अहम बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, FDR और CVR दोनों? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों बरामद हो गए हैं और अब उनका विश्लेषण किया जा रहा है। तो उनसे कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं? जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जो एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है, वो इशारा कर रहा है ड्यूअल इंजन फेलियर की तरफ। ड्यूअल इंजन फेलियर मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए टेक ऑफ के ठीक बाद? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि दोनों इंजन ने लगभग एक ही समय पर काम करना बंद कर दिया। ये एविएशन में बहुत ही रेयर और खतरनाक स्थिति होती है। खासकर टेक ऑफ के वक्त जब ऊंचाई कम होती है। सही कहा। उस वक्त विमान के पास न तो ऊंचाई होती है, न स्पीड कि वो ग्लाइड कर सके या रिकवर कर सके। समय बहुत कम होता है। अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो क्या पायलट कुछ कर सकते हैं? कोई बैकअप होता है? हाँ, एक सिस्टम होता है जिसे रैम एयर टर्बाइन या RAT कहते हैं। ये हवा के दबाव से चलने वाली एक छोटी टर्बाइन होती है जो इमरजेंसी में कुछ बेसिक हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर देती है, ताकि कम से कम कंट्रोल सर्फेसेस काम करें। हाँ, कुछ जरूरी सिस्टम्स चलते रहें। मुमकिन है कि RAT एक्टिवेट हुआ हो, लेकिन जैसे हमने कहा, ऊंचाई इतनी कम थी कि शायद पायलटों को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। पर यह सब अभी थ्योरी है, पुष्टि होनी बाकी है। ओके, तो ड्यूअल इंजन फेलियर एक मुख्य संभावना है। इसके अलावा और किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है इंजन में कोई अंदरूनी खराबी आई हो, या फ्यूल सप्लाई में कोई दिक्कत हो, या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई समस्या? वो भी एक संभावना है। कोई ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम जिसने टेक ऑफ को मुश्किल बना दिया हो। और एक और अहम फैक्टर होता है बर्ड स्ट्राइक, पक्षी टकराना। क्या वो इतना सीरियस हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो जाएं? बहुत रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, खासकर अगर बड़े पक्षी या झुंड टकरा जाएं। इसके अलावा पायलट का रिस्पांस कैसा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात हुई, ये सब भी देखा जा रहा है। एक बात और सुनने में आई थी कि शायद कोई मेडे कॉल भी हुई थी। जी, कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स हैं कि शायद एक डिस्ट्रेस कॉल करने की कोशिश की गई थी, पर वो पूरी तरह से रिसीव हुई या नहीं, ये साफ नहीं है। CVR से शायद इस पर कुछ रोशनी पड़े। ये भी एक अहम बात है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ और जाने गई, मतलब पहला फेटल हल लॉस। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 787 एक बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड विमान माना जाता है, अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। तो इस हादसे ने निश्चित रूप से बोइंग और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल खड़े किए हैं। शायद इसी